मैं हमेशा सोचता हूं कि आखिरकार मैं इस महान संघर्ष का हिस्सा कैसे बन गया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो पाप और गुनाह के बारे में जानता भी नहीं था जब पैदा हुआ था, तो कैसे मैं शामिल हो गया इसमें? आइए जानते हैं। प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, और फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आज आप फिर से हमारे साथ शामिल हैं यहां पर इस वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। चलिए, मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपको आगे सीधा अपने सवाल की तरफ लेकर जाना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं कि हर वीडियो में हम एक नए सवाल लेकर आते हैं, और वो सवाल जो हमें सच्चाई से परमेश्वर के वचन में सीखने में मदद करते हैं। तो आज का सवाल जो आपके सामने है, वो सवाल ये है कि वो जो महान विवाद जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, जो शुरू हुआ था, जो आपके मेरे मन में है, जिसमें हम शामिल हो चुके हैं, जो अच्छाई और बुराई के बीच में या यीशु मसीह और शैतान के बीच में जो चल रहा है, उस महान संघर्ष में आप और मैं कैसे शामिल हुए। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में सीखा कि स्वर्ग में वो युद्ध हुआ, स्वर्ग में वो महान संघर्ष शुरू हुआ। स्वर्ग में जो लूसीफर स्वर्गदूत था, जिसे बनाया गया था, उसने घमंड किया और खुद को परमेश्वर के समान होने के लिए उसने चाहा कि वो परमेश्वर के समान हो जाए और उसे भी वही महिमा दी जाए जो परमेश्वर को दी जानी चाहिए। तो ठीक है, स्वर्ग से लड़ाई हुई, स्वर्ग में उनको बाहर निकाल दिया गया। अगर आपने नहीं देखा, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो फिर आप और मैं कैसे इस महान विवाद में शामिल हुए, इस युद्ध क्षेत्र में आप और मैं कैसे शामिल हुए, आज का यह सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल में और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में इसके बारे में क्या सिखाता है। देखिए, जब शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया और उसके स्वर्गदूतों को बाहर कर दिया गया, उस युद्ध में जो मसीह और शैतान के बीच में हुआ था, और जब उसे बाहर निकाला गया, बाइबल कहती है कि उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया। यानी कि इसका अर्थ यह है कि उसे कोई और जगह नहीं मिली इस पूरे ब्रह्मांड में, या और भी जितने भी ब्रह्मांड है दुनिया में, उनमें से किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। पर पृथ्वी ने उसे स्वीकार किया, जिसे अभी अभी परमेश्वर ने तैयार किया था, जहां पर आदम और हव्वा को रखा गया था, जहां पर वो सारे जो आज जीव जंतु हम देखते हैं, वनस्पति पेड़ पौधे हम देखते हैं, वहां पर जो उसको स्वीकार किया गया। और लूसीफर के साथ जितने भी स्वर्गदूत जो वो अनुसरण किए कर रहे थे, उन सबको भी वहां से क्या कर दिया, स्वर्ग से जब गिरा दिया गया, वो उसके दूत कहलाए। जो स्वर्ग के दूत हैं उन्हें स्वर्गदूत कहा जाता है, और जो दुष्ट के दूत हैं उन्हें दुष्ट दूत कहा जाता है। आपने ये अक्सर सुना होगा। तो अब हम यहां देखते हैं कि वो जो अच्छाई और बुराई के बीच में जो एक संघर्ष शुरू हुआ है, और लूसीफर को बाहर निकाल दिया गया है उस स्वर्ग से। तो अब शैतान ने क्या योजना बनाई कि मैं अपना एक शासन क्या करूंगा, तैयार करूंगा। एक अपनी सरकार होगी मेरी, मैं खुद शासन करूंगा, मैं किसी का प्रभु हूंगा, ईश्वर बनूंगा, जो उसने स्वर्ग में सोचा था। शैतान ने उस विचार को बाहर नहीं निकाला, पर उस विचार को और आग दे दी, यानी कि और बढ़ाया। और क्या हुआ कि परमेश्वर ने जो भी नई नवेली दुल्हन, मैं कहूंगा, इस सृष्टि को जब उसको बनाया था, तो उसने देखा कि परमेश्वर ने जो सृष्टि को बनाया है, मैं अपना जो जादू है उसको मैं यहां पर चलाऊंगा। और क्या करता है, शैतान उस नई नवेली दुल्हन की तरह जिस सृष्टि को बनाया गया था, वो वहां पर आता है और आदम और हवा को बहकाता है। हम देखते हैं, अगर आप देखेंगे कि उनको कैसे बहकाया गया, तो जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, सब कुछ तैयार कर दिया, आखिर में आदम और हवा को जब बनाया, तो उनसे कहा कि आपके खाने के लिए सारे पेड़ पौधे हैं, इसके जो बीज हैं, फल हैं, वो सब आप खा सकते हैं। पर याद रखें, ये जो वाटिका के बगीचे के बीच में जो ये पेड़ है, इसका फल ना तो तुम खाना इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो वो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष जो उसको कहा गया है, कहते हैं इसको तुम कभी नहीं खाना, और तुम खाओगे तो निश्चय ही मर जाओगे। ये बात परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दे दी। अब आप बोलेंगे कि ये पेड़ वहां पर क्यों लगाया? तो इसका जवाब जो आप पीछे जा सकते हैं, जहां पर हमने बातचीत की थी कि परमेश्वर ने वो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष आखिरकार वो पेड़ में, उस बगीचे में क्यों लगाया था। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर इसका जवाब हमने दिया है। तो जब वो वहां पर लगा दिया, तो मैं आपको फिर से भी कह दूं, वो इसलिए लगाया था ताकि इंसान को जो चुनाव करने की शक्ति दी थी, चुनने की सामर्थ्य दी थी,
उसका पता नहीं लगना था। अगर मान लीजिए वो पेड़ वहां पर नहीं होता, परमेश्वर कहते कि ये सारे पेड़ आप खा सकते हैं, आप इस दुनिया में रहे, अब वहां पर कैसे चुनाव का पता चलेगा कि इंसानों को चुनाव की शक्ति दी है? कोई तरीका नहीं था। आप खुद विचार कर सकते हैं। तो ये पेड़ वहां पर लगाया गया। अब आदम और हवा के पास चुनाव करने की ताकत है। नहीं तो फिर से शैतान कह देता कि परमेश्वर आपने पृथ्वी को तो बनाया है, लेकिन फिर से उनको बलपूर्वक रखा है, अपनी आज्ञाएं थोप दी कि ये सारे पेड़ पौधे आप हैं, इनको खाएं और मेरी जो आज्ञा है उनको आप मानते चले जाएं। अब अगर उनको बाहर जाना भी है, अगर उनको कोई दूसरा रास्ता चुनना भी है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए एक चुनाव की तरह कि परमेश्वर ने हमें चुनाव, हम स्वतंत्र है चुनाव करने के लिए। कोई भी चीज चुनने के लिए हम स्वतंत्र है। हम कुछ भी चुन सकते हैं। हमें बलपूर्वक नहीं रखा गया है। तो इसलिए यदि कोई इंसान कहता है कि हम परमेश्वर, हम ईश्वर के हाथों की कठपुतली है, मैं सोचता हूं कि वो गलत है। क्यों? मान लीजिए अगर हम परमेश्वर के हाथों की कठपुतली है, कठपुतली क्या होता है कि जो कठपुतली का काम करता है या उनको नचाता है, वो अपने हाथों में उंगलियों में धागे बांध रखता है, और जैसे जैसे वो उंगलियां नचाता है, कठपुतली भी वैसे ही नाचती है ना। तो मान लीजिए अगर हम परमेश्वर के हाथों की कठपुतली है, जैसा लोग आज कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो चलना फिरना, उठना बैठना या काम करना, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। तो उदाहरण के लिए अगर कोई बलात्कार करता है या कोई चोरी करता है या कोई खून करता है, क्या वो परमेश्वर की, ईश्वर की ओर से है? क्योंकि हम तो कठपुतली है। चोर कह सकता है कि हम परमेश्वर के हाथों की कठपुतली है जी, तो मैं चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने जो वो कठपुतली जैसी घुमाई, मैं वैसे चलता गया। और कोई बलात्कार करता है तो वो कह सकता है कि नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं थी, मैं तो परमेश्वर के हाथ की कठपुतली हूं, जैसे जैसे परमेश्वर ने मुझे नचाया मैं वैसे चलता चला गया। देखिए, ये विचार बहुत गलत है। तो हम परमेश्वर के हाथों की कठपुतली कदापि नहीं है। हम चुनाव, जो स्वतंत्र चुनाव करने के लिए हमें बनाया गया है। हम अपना चुनाव कर सकते हैं। अगर मैं चोरी करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं उससे अलग भी हो सकता हूं। मैं झूठ अगर बोलना चाहता हूं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं सच भी बोल सकता हूं। ये मेरे ऊपर चुनाव करने की मेरे पास ये शक्ति है कि मैं चुनाव कर सकता हूं। मुझे परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया है। जी हाँ, और यही स्वतंत्रता जब आदम और हवा को, यानी कि पूरे मानवता को दी गई, तो इसी स्वतंत्रता का फायदा जो वो शैतान ने उठाया। कैसे? जब परमेश्वर ने तैयार कर दिया सब कुछ, अब शैतान जो वहां पर आता है और वो जो एक सर्प का रूप जो वो धारण करता है। चलिए एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और अगर उत्पत्ति 2 की 17 आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब वो वृक्ष वहां पर लगा दिया, अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष का जो लगा दिया था, और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम क्या हो जाओगे, अवश्य मर जाओगे। और यहां पर हम एक वार्तालाप देखते हैं। आइए उस वार्तालाप को पढ़ते हैं जो उत्पत्ति 3 के 1 से 5 तक है। ये बहुत खूबसूरत है पढ़ने के लिए। जब हम देखते हैं और हमें बहुत खूबसूरती से हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे आखिरकार परमेश्वर ने उन्हें बताया था और कैसे वो शैतान से अलग हो गए। आइए, जो शैतान ने जब भरमाया उनको तो वो अलग हो गए वहां से। आइए पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, और उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए, शैतान ने एक ऐसा तरीका अपनाया पूछने का कि जैसे वो अनजान हो, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं है। जैसे कहा कि अच्छा भाई, जब वो हवा के पास आता है और पूछता है क्या ये सच है कि परमेश्वर ने आपसे सारे ये जो वृक्ष के फल है, सारे वृक्ष को खाने के लिए मना किया है? उसने एक ही विषय, वो जानता था, पर उसने एक ही विषय में नहीं, उसने सारे के विषय में बात कही। यानी कि उसने अपना जो बात करने का तरीका है वो अलग से कर दिया। और आज आप इस तरीके को दुनिया में बहुत जगह देख सकते हैं। इसको टैक्ट कहते हैं, हम बात करने का। और वही टैक्ट जो यहां पर सर्प यानी कि शैतान ने अपनाया। और उसके बाद देखिए स्त्री क्या कहती है, यानी कि हवा क्या कहती है। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। उसने साफ अपना जवाब कह दिया कि जो वाटिका के फल, जो इसके जो वृक्ष हैं और इसके जो फल हैं वो हम खा सकते हैं। पर आगे वो शुरू करती जारी रहती हैं और वो कहती हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए, यहां पर
हम देखते हैं कि क्या किया कि हवा ने सीधा बता दिया शैतान को कि बस एक पेड़ है, उसका फल हम नहीं खा सकते हैं, बाकी सारे हम खा सकते हैं। अगर हम उस वृक्ष के फल को खाएंगे तो हम निश्चय मर जाएंगे। अब यहां पर चौथे आयत में क्या लिखा गया है? तब सर्प ने स्त्री से कहा, यानी कि शैतान ने स्त्री से कहा, हवा से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। उसने कुछ नहीं कहा, पहला जो झूठ है उसने वो वहां पर बीज दिया, क्योंकि परमेश्वर ने तो सच्चाई कही थी, क्योंकि जब तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। और क्या कहा शैतान ने? नहीं, तुम नहीं मरोगे। आगे 5वें आयत में जारी रहता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए, यहां पर शैतान ने एक अपना ऐसा तरीका अपनाया बातचीत करने का जिसको हवा बिल्कुल समझ नहीं पाई। जी हां, और क्या कहा कि परमेश्वर कहते हैं आप जानते हैं, वो खुद जानते हैं कि जब आप इस फल को खाओगे, इस वृक्ष के फल को खाओगे तो आप भी परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मतलब कि परमेश्वर अच्छाई और बुराई को जानते हैं, आप भी अच्छाई और बुराई को जानने लग जाओगे। तुम निश्चय ना मरोगे। यहां पर हम देखते हैं कि शैतान ने एक ऐसा तरीका, एक ऐसी चाल चली हवा के साथ कि जिसे वो समझ नहीं पाई। आज आप और मैं भी यही कहते हैं। हम शायद बहुत सारी दुआएं करते होंगे, बहुत प्रार्थना करते होंगे, घुटने टेक कर, और बहुत बाइबल पढ़ते होंगे, और हम सोचते हैं कि हम शैतान का जो वो मुकाबला कर सकते हैं। पर याद रखें कि हवा जो बिल्कुल सिद्ध थी, वो तक शैतान के उस टैक्ट को, उस तरीके को नहीं समझ पाई। आप और मैं, हम भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद के बल पर नहीं, परमेश्वर हमारे सामर्थ्य बनकर जो वो चले, परमेश्वर हमारी ढाल बनकर चले, क्योंकि वो ढाल जो परमेश्वर की ओर से है वो हमें शैतान के उन चाल से बचाएगी। यहाँ पर शैतान जो वो अपने कामयाब हो गया, वो अपने उस योजना में, और जैसे ही हवा ने वो फल खाया, क्या हो गया कि परमेश्वर की जो आज्ञा हवा और आदम और हवा को दी गई थी वो उन्होंने तोड़ दी। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, यानी कि व्यवस्था को तोड़ना ही क्या है? गुनाह है, पाप है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, क्योंकि व्यवस्था का उल्लंघन करना ही क्या है? पाप है। और उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया, वो व्यवस्था जो उनके लिए उस पेड़ में थी कि इसका फल तुम ना खाना। यहाँ पर शैतान ने अपना बीज बो दिया। वो अब धीरे धीरे इस दुनिया में अपना शासन जो वो क्या करता है? शुरू करता है। इस तरह से यहां से देखते हम कि इस तरह से महान संघर्ष ने क्या कर दिया? इस दुनिया में क्या कर दिया? अपनी जगह बना दी। और आप और मैं इस महान संघर्ष में क्या हो गए? शामिल हो गए। देखिए, शैतान ने ही परमेश्वर की उन बातों को झूठा ठहराने के लिए, परमेश्वर को गलत ठहराने के लिए, परमेश्वर एक तानाशाह दिखाने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को कि वो सही नहीं है यह बताने के लिए क्या कर दिया? इस दुनिया को भी उस महान संघर्ष में शामिल कर दिया। और अफसोस की बात यह है कि हवा इस परीक्षा में क्या हो गई? उसने काफ़ी दिलचस्पी ली थी इस परीक्षा में, और वो क्या हो गई कि इस परीक्षा में वो गिर गई, और साथ में आदम भी जो इसमें शामिल हो गए, और बीच में इंसान और परमेश्वर के बीच में एक पाप की दीवार क्या हो गई? खड़ी हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्यारों, अगर आप रोमियो 5 की 12 से 21 में पढ़े, वहाँ पर भी आप बड़े अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर के चरित्र के बारे में शैतान के झूठ में संघर्ष करते हैं, और अब स्वार्थ की स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ हम पैदा होते हैं। जी हाँ, हम गुनाह में ही अब पैदा होते हैं। देखिए, शैतान यही चाहता था कि ये दुनिया पाप से भरी हो, छल कपट, धोखा, चोरी, झूठ, फरेब, लड़ाई झगड़े, इन सब से भरी हो, क्योंकि यही शैतान का राज्य है। और परमेश्वर का राज्य शांति का राज्य है, अनुग्रह का राज्य है, प्रेम का राज्य है, मिलन और सहभागिता का राज्य है। और आप और मैं किसका हिस्सा होना चाहते हैं, ये चुनाव आपका और मेरे ऊपर है। जी हाँ मेरे प्यारों, जिस तरह से आदम और हवा अपना गलत चुनाव करके पाप में गिर गए,
अब उसी तरीके से हमें वापस भी जाना है, यानी कि अपने जो चुनाव करने की शक्ति जो हमें दी है परमेश्वर ने, उसका इस्तेमाल करके और सही चुनकर, सही चुनाव करके, परमेश्वर को चुन करके हम क्या कर सकते हैं, वापस उस स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। और यही सब है आज ये जो दुनिया है, ये सारा बाइबल जो हम पढ़ते हैं ना, ये इसी का है कि स्वर्ग से बाहर कर दिए गए, अब हमें वापस उस स्वर्ग में जाना है। उसका तरीका क्या है? देखिए, जिस तरह से हम बाहर निकलते हैं उसी तरह से ही हमें अंदर जाना है। हम आज्ञा तोड़कर या चुनाव का गलत इस्तेमाल करके उससे बाहर निकले थे, अब आज्ञा मानकर और चुनाव का सही इस्तेमाल करके अब हमें क्या करना है, वापस जाना है। हम देखते हैं कि हवा ने, जब हवा के पास शैतान जब आता है, तो हवा ने, देखिए, उसने परमेश्वर की आज्ञा से ऊपर शैतान की बात को मानना चुना। और आज हम भी ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर की बताई हुई बातों, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को मानने से ऊपर शैतान की बातों को मानते हैं। आप विचार कर सकते हैं, आप जो वो देख सकते हैं, परख सकते हैं अपनी जिंदगी में कि ऐसा ही है। और आज जो हम इस पतित दुनिया में, पाप भरी दुनिया में जब हम रह रहे हैं, तो हमें सही चुनाव करके खुद को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है, जहां पर परमेश्वर ने कहा कि फिर से वैसा ही राज्य होगा जैसा मैंने क्या किया था, शुरुआत में बनाया था। और हम देखते हैं कि यही कारण है कि परमेश्वर ने शैतान को जीवित रहने की अनुमति दी। यही कारण है कि वो पाप के अस्तित्व में रहने और हमारी दुनिया में फैलने की अनुमति देता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान जानता है पृथ्वी ही परमेश्वर द्वारा बनाई गई है, एकमात्र जगह है जिसमें पाप है, सिर्फ यही पृथ्वी है, और ईश्वर की सभी रचनाएं की नजर इस पर है, और जो पाप के हमारे संसार से पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव को देख रही है। जी हाँ, तो हम, यही कारण है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। अब आपके पास सवाल होगा कि परमेश्वर ने शैतान को उस टाइम क्यों नहीं मार दिया, या फिर जब आदम और हवा ने गुनाह किया उनको क्यों नहीं मार दिया, या जो पृथ्वी में जब गुनाह शुरू हुआ उनको क्यों नहीं खत्म कर दिया। मैंने कहा कि परमेश्वर जो प्रेम के परमेश्वर है, मान लीजिए अगर वो लूसीफर को उस समय में मार देते या उन स्वर्गदूतों को मार देते, तो बाकी स्वर्गदूतों के पास ये छवि बरकरार रहती कि परमेश्वर तानाशाह है। देखिए कि एक स्वर्गदूत ने उनके खिलाफ वो हो गए, उनके विद्रोह में चले गए और उन्हें सबको मार दिया। वो छवि जो शैतान ने बाकी स्वर्गदूतों के सामने रखी थी, वो बरकरार रह जाती, वो सच हो जाती, जबकि वैसा नहीं था। और वो आदम और हवा को या उस पृथ्वी को क्यों नहीं उन्होंने खत्म कर दिया? हो सकता कि आदम और हवा को वो खत्म कर देते, उस पुरानी पृथ्वी को खत्म कर देते और एक नई पृथ्वी बना देते। पर याद रखें कि वो पाप खत्म नहीं होता। तो आदम और हवा को खत्म करना या उनको फिर से सब कुछ नया बनाने का कोई भी जो वो यहाँ पर हम देखते हैं कि तरीका या फिर वो कोई समझ इसमें नहीं होती। पर पापी तो मर जाते, लेकिन पाप हमेशा के लिए जिंदा रहता। इसीलिए परमेश्वर पापी से बहुत प्रेम करते हैं, पर वो पाप से नफरत करते हैं। परमेश्वर पाप को खत्म करना चाहते हैं, पापी को नहीं, यानी कि वो पापियों को बचाना चाहते हैं और पाप को खत्म करना चाहते हैं। इस बात को हम ध्यान में रखें। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हम सब पापियों के लिए अपनी जान दे सके और हमें पापी होने से बचा सके और अपने धर्मी राज्य में लेकर जा सके। देखिए कितनी आशीष की बात ये आपके मेरे लिए है कि परमेश्वर आप सब हमसे बहुत आज से प्रेम करते हैं। आइए मेरे प्यारो, यहाँ पर हम समझ जाएं कि अपने उस चुनाव का हम सही इस्तेमाल करके क्या कर सके, उस आज्ञाकारिता जिससे हम बाहर निकले थे, आज्ञाकारिता करके ही हम क्या कर सकते हैं, अब उसमें प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज्ञा मानेंगे तो आप बचा लिए जाएंगे, पर आज्ञा एक मार्ग, एक रास्ता है जो हमें उस तरफ लेकर जा सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये होना 14:15 कहती है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी हाँ, आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जी हाँ, हम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि आज्ञाकारिता में ही प्रेम दिखता है। जी हाँ, तो मेरे प्यारो, यहाँ हम देख चुके हैं कि कैसे हम इस महान विवाद में या इस महान संघर्ष में शामिल हुए हैं, इस पाप में हम कैसे पड़ गए। जी हाँ, ये हमारे चुनाव के कारण, अब हमें चुनाव के कारण उस आज्ञाकारिता से ही परमेश्वर तक पहुंचना है और यीशु मसीह हमारी मदद करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? जी, तैयार अगर नहीं है, आइए हम प्रार्थना में तैयार हों, परमेश्वर के वचन में तैयार हों। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी विचार है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें,
हम उस सवाल को आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे, उसका जवाब, और आप दूसरों तक ज़रूर साझा करें मेरे प्यारों, ताकि आप आश्रित हुए हैं बहुत सारे आश्रित हो सकें। और आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स हैं आप उनको ज़रूर पढ़ें, और साथ साथ आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और आप जब भी इस चैनल को खोलें तो आपको और भी बहुत सारे जो वो वीडियोज़ मिल सके, बहुत सारे सवालात से आप जो वो रूबरू हो सके कि परमेश्वर का वचन सच्चाई से उनके विषय में क्या कहता है। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत आज से बनी रहे। आमीन।